Hello everybody, good afternoon and welcome back to our channel. Those who are watching us for the first time, I am Diz, that is for Divya, and here is Ash for Ashish. And those who are watching us for the first time, please do like, share and subscribe to our channel. We would be glad to have you as an addition in our family and share our sweet journey with you guys. So today we are off to... Let's first get you a background of what we are doing today. So for your information guys, यहाँ पे विंटर है, वो तो आपको पता ही है, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे इतनी विंटर है कि स्नो ही स्नो हर जगह आपको दिखाई देगी फिलहाल, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आके गया था. एंड यहाँ पे जो इस हिसाब का स्नो स्टॉर्म है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा. सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ पे मैं स्टोरीज में बहुत सारे अपडेट्स देती हूँ और यहाँ की लाइव इन्फॉर्मेशन देती हूँ. ब्लॉग तो थोड़ा टाइम बाद हम लोग लगा पाते हैं, बट स्टोरीज़ में बहुत कुछ आ जाता है, मेरा कवर हो जाता है. सो एनीवे, यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया था और पूरा स्नो से लद गए थे, पूरा शहर लद गया था. तो इस हिसाब की स्नो हो रही है यहाँ पे. 2008 में पिछली बारी इतनी स्नो हुई थी और अब जाके इतनी स्नो हुई है. तो गाइस, जब इतनी स्नो होती है तो आप बाहर तो निकल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो ऐसा नहीं होता कि समर में जैसे हम वॉक के लिए निकल जाते थे तो हम वॉक पे चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं पाता है. और हम जैसे दोनों जने हैं, हम दोनों का ही वर्क फ्रॉम होम है, तो हम लोग पूरे हफ्ते में टाइम तो नहीं निकाल पाते ऐसे बाहर निकलने के लिए. स्पेशली अब जब लॉकडाउन है तो इंडोर प्लेसेस जैसे कि बोलिंग चले गए या पूल खेल लिया, ये सब खेलने वाली जगह भी बंद है, सब कुछ बंद है. जिम्स बंद है, सबसे मेन चीज़ तो जिम ही बंद है. तो थोड़ा वॉक करने के लिए ट्रेडमिल पे भी चल लेता है इंसान कि चलो हम कुछ चले तो सही, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बंद है. तो फिलहाल अभी हम जब इतने बोर हो चुके हैं, आप लोग सोच रहे हो कि ये लोग घर पे क्यों नहीं कर लेते अपना वर्कआउट या वॉक जो भी करनी है. बट गाइस, यहाँ के घर भी कच्चे होते हैं. इन घरों में अगर आप कूदोगे ना तो नीचे ऊपर सब जगह से ज़मीन हिलेगी, ऐसा वाली फीलिंग आती है. इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम बाद में कोई और ब्लॉग में आपको डिटेल में बताएंगे. जब हम आपको घर का होम टूर वगैरह सब देंगे तब बताएंगे हम आपको कि क्या होता है यहाँ के कंडीशन रहने का. एनीवे, कमिंग बैक, तो हम लोग घर पे कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर कुछ नहीं कर सकते. फिलहाल हम स्टक हैं और बहुत ही डल एंड बोरिंग लाइफ लग रही थी हमें बहुत दिनों से. सो वी प्लान टुडे कि भाई हम जाते हैं, कुछ देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है इस विंटर में. ना हम पिछले विंटर में कुछ किए, ना इस विंटर में कुछ कर रहे हैं. चलो जाके देखते हैं कि क्या है अवेलेबल बाहर इस विंटर के अंदर. टोरंटो में स्नो में हम क्या कर सकते हैं. तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे कि यार हम क्या कर सकते हैं. हम बोर हो गए, कुछ तो करना है, कुछ तो मज़े करने हैं. देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए दिव्याश. अभी मैं ऐसे बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा तारक मेहता बन गई और आप लोग का ऐसा तारक मेहता वाला फील आ रही है. एनीवे, आप देखते रहिए बेसिकली. तो ऐसा पहले भी हो चुका है कि हम लोग वॉक के लिए निकलते हैं और हम लोग जब भी वॉक के लिए आते हैं विंटर्स में, वी ऑलवेज थिंक कि हमारे हाथ में एक कप ऑफ कॉफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी ठंड होती है बाहर और गर्मा गर्म कॉफ़ी से साथ बहुत अच्छी लगती है. और यहाँ पे इंडिया तो है नहीं कि ले लो चाय ले लो चाय ले लो बोलते हैं लोग आजू बाजू आ रहे होंगे और आपको चाय का लुफ्त उठाने देंगे मरीन ड्राइव पे, या आपको चना जोर गरम ला के देंगे. तो यहाँ पे तो खुद ही जाना है, खुद ही अपनी कॉफ़ी लेनी है और खुद ही अपने आप को प्रिपेयर करके वॉक के लिए. हमारे कार के एग्जैक्ट सामने 2 स्वॉन्स बैठे, 2 नहीं 3. ये देखो गाइस, सब डक साथ ही साथ चल रही हैं, एकदम प्यारी लग रही हैं. एंड दिस इज आवर कॉफी टाइम. टडा एंड वॉक. और हम हो रहे थे बोर घर पे और ये सोच के हम यहाँ आए, लेकिन अब यहाँ पे आते ही हमें पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है. फील्स लाइक -18 है. और मैंने 2 मिनट के लिए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, आशीष को एडजस्ट करने के लिए ग्लव्स निकाले थे एंड माई हैंड्स आर पेनिंग.
लाइक एकिंग। जब बहुत ठंड होती है ना तो आपका हाथ, अगर आप थोड़े समय के लिए 2-3 मिनट के लिए भी बाहर निकालते हो तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा, पूरा लाल हो जाएगा, ऐसा लाल कि जैसे कि कुछ मतलब हो गया आपको। तो फट से मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। मैंने माइक यहाँ लगाया हुआ है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। आई एम सॉरी अगर मेरे ऑडियो में कुछ तकलीफ़ होगी, आई डोंट नो कैसा है। हम अभी टेस्ट भी नहीं करेंगे, हमारी हालत इतनी ख़राब है। हम आपको फट से दिखाते हैं कि लोग इतनी ठंड में भी यहाँ खेल रहे हैं और आइस स्केटिंग कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स लाइक वी आर वेयरिंग, सो प्लीज़ लुक एट देम। और ये लोकेशन है पोर्ट क्रेडिट मिसिसागा, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोग यहाँ पे समर्स में भी आते हैं और विंटर्स में भी आते हैं। पिछले विंटर्स भी आए थे। तो यहाँ पे चलना भी रिस्की है, हम बार बार स्लिप हो सकते हैं। तो हमको जब चलना होता है तो जहाँ पे स्नो गिरी हुई है उसी पे हमें चलना है। जैसे आशीष वो साइड जाएगा तो स्लिप कर जाएगा। वो देखिए ये पूरी पानी है, आप इसको हिलाएं तो नीचे पानी और आप स्लिप होएंगे इस पर चलेंगे तो। ओ माय गॉड, इस पे चल तो नहीं सकते भाई। तो इसके लिए आपको इस कोने पे जहाँ पे आपको बर्फ़ दिख रही है मोटी वाली, वहीं चलना है। और ये देखिए सामने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आइस स्केटिंग, जो हमें भी करनी चाहिए। वो देखो, आशीष खेलनी है आइस हॉकी? ये देखिए यहाँ पे सामान भी पड़ा है। आइस हॉकी खेल सकते हैं बट उसके लिए आइस स्केटिंग आनी चाहिए, जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं आती। आइस स्केटिंग तो छोड़ो, हमको स्केटिंग भी नहीं आती। तो इंडिया में भी हमने रोलर स्केट्स कभी नहीं चलाए। तो आइस स्केटिंग हम लोग सीखेंगे बट प्रॉब्ली नेक्स्ट विंटर में, जब हमारे पास खुद के स्केट्स हो गए। लास्ट ईयर ब्लू माउंटेन में एक बार आइस स्केटिंग की थी, जो बहुत ही ख़राब थे। मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था बट हम बार बार गिर रहे थे, विच वॉज गुड क्योंकि हम सीख रहे थे। ये आइस स्नो क्लीनर है। बच्चे लोग स्नो क्लीन करके फिर इसको भी आइस स्केटिंग रिग बनाएंगे। वाह, लोग ऐसे क्लीन करते हैं समुद्र में आके, सॉरी लेक्स पे आके। जब लेक जम जाती है तो दिस इज़ लाइक नॉट अ पेड प्लेस। तो यहाँ पे लोग अपना स्नो शॉवल लेके आते हैं, स्नो क्लीन करते हैं और आइस स्केटिंग चालू कर देते हैं। That's he will learn. He will learn. बहुत ठंड है। पहली बात तो यहाँ -18 डिग्री फील्स लाइक है एंड इट्स टेरेबल हम जैसे लोगों के लिए। हम लोग 2 मिनट भी ग्लव्स से अपना हाथ नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने ग्लव्स पहने हुए लाइक ऑल द टाइम। एंड आप हमें देखिए वर्सेस इन लोगों को देखिए। भाई ये लोग आइस हॉकी खेल रहे हैं, आइस स्केटिंग कर रहे हैं और हम जैसे कपड़े भी पहने हैं। इनकी कैपेसिटी ठंड सहने की इतनी अच्छी है, पता नहीं हम नहीं ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे आर प्लेइंग ना, तो बॉडी में हीट। बट स्टिल आई हैव सीन पीपल वॉकिंग। इवन इफ यू जॉग और रन ना, तो इतनी ठंडी नहीं देखिए लगती। वहाँ पे लोग चल रहे हैं, आप पता नहीं है इसमें दिखा पा रही हो कि नहीं। तो चलते हैं ये हमारी अगली डेस्टिनेशन पे। Ponds, rivers and lake. Ice is not safe. हम अभी आए हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी निकालने और हमारी गाड़ी के एग्जैक्ट सामने यहाँ पे फीडिंग सेशन चल रहा है स्मॉल सॉर्टर का। Our next destination, coming to that, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है टोरंटो डाउनटाउन। एंड हमने आपको क्रिसमस में कमिटमेंट किया था कि हम नेथन फिलिप स्क्वायर लेके जाएंगे, बट उसके बाद से ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया था और हमने बूस्टर डोज नहीं ली थी। सो वी वेटेड एंड वी हैव नाउ टेकन अ बूस्टर शॉट्स एंड we are pretty good now and cases भी ठीक ठाक चल रहे हैं। So what we have done now is we are going to park our car in Eden Center and then take a bus ride because Toronto में downtown में parking मिलना बहुत tough होता है। कहाँ जा रहा है आशीष? यूनियन स्टेशन से विल वॉक
all the way to Harbourfront. क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स अंडरग्राउंड चलती हैं तो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता ट्रेन्स के अंदर। तो अगर आपको किसी को कॉल करना हो या कॉल रिसीव करना हो तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जैसे ही आप सबवे से ऊपर आओगे उसके बाद ही आपका नेटवर्क वापस एक्टिव होता है। तो अगर आपको ट्रेन में कुछ भी करना है, रीड करना है या कुछ मूवी डाउनलोड करना है तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। यहाँ से सारे ट्रेन्स कनेक्ट होते हैं। अगर आपको लॉन्ग डेस्टिनेशन पे जाना है लाइक ऑटवा, बर्लिंगटन, तो आप यूनियन स्टेशन से उसके ट्रेन्स पकड़ सकते हो। जो भी मुंबई से है उसको ये कॉन्सेप्ट समझेगा, इट इज़ लाइक अ हब। दादर स्टेशन या मुंबई सेंट्रल स्टेशन, तो यूनियन स्टेशन वैसा है। इट कनेक्ट्स ऑल द रेलवेज ट्रैक और रूट्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से लॉन्ग डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन्स मिलती है वाया रेल के थ्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन्स जा रही है मॉन्ट्रियल, विंडसर, ऑटवा, सार्निया। तो जितने भी लॉन्ग डेस्टिनेशंस के लिए आपको जाना है तो आप यूनियन स्टेशन पे आके वाया रेल के टिकट यहाँ पे काउंटर से ले सकते हैं, या तो आप वाया रेल के वेबसाइट से जाके भी उसे बुक कर सकते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं हार्बर फ्रंट। हम लोग यूनियन स्टेशन पर उतर के 700 मीटर्स वॉक करके यहाँ आए हैं। इट्स वॉकेबल एंड इट्स टोटली कूल इवन इन दिस वेदर टू वॉक एंड एंजॉय द सीनरी अराउंड। एंड आप देख ही सकते हैं कैसे ये जो पूरा रिवर है वो फ्रोजन है फिलहाल। एंड इसके समर शॉट्स आप यहाँ देख सकते हैं। I hope you guys enjoyed this whole walk which I'm going to show you the whole harbour front and stay tuned with us। साथ ही साथ मैं आपको एक और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ से होती हैं टैक्सीज। सो ये होती हैं बोट टैक्सीज, ये आपको लेके जाती है टोरंटो आइलैंड। समर्स में ये टैक्सीज चलती हैं, विंटर्स में ये बंद होता है। आई गेस ओनली वन लोकेशन चलता है। मैंने अभी रील देखा था एक ट्रैवलर ब्लॉग का, मैं उनका लिंक आपके साथ नीचे शेयर करूँगी। उनका रील बहुत ही फेमस हुआ है। वहाँ पे एक डेस्टिनेशन वॉर्ड करके है, वहाँ की अभी भी टैक्सीज चल रही हैं विच इज़ स्ट्रेंजली शॉकिंग बिकॉज ये देख सकते हैं इस हाल में भी टैक्सीज चल रही हैं विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि पूरा फ्रोजन है स्टार्टिंग पार्ट और एंड पार्ट भी। तो फिलहाल वो रहा टोरंटो आइलैंड, आप अगर देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये है टोरंटो आइलैंड जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो आशीष कहाँ लेके चल रहे हो? वॉक करेंगे हार्बर फ्रंट पे और एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आशीष आप हमें बीवर टेल्स नहीं लेके देके बीवर टेल्स नहीं खिलाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत स्वीट होता है और मैं स्वीट नहीं खाता। हाँ तो आपकी बीवी तो खाती है ना, उसको तो दिला दो। बीवी ने अभी बहुत वॉक किया है तो मैं नहीं चाहता कि उसका वजन बढ़ जाए। तुमको मोटी बीवी नहीं पसंद? नहीं। Hi guys, so we are back home and we thoroughly enjoyed our trip today. Sorry, हम हार्बर फ्रंट पहुंचे एंड हमारी बैटरी डेड हो गई एंड हम हमारे हाथ भी डेड हो गए। हाँ, हमारे हाथ भी रेड हो गए थे एंड हम बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि हम पूरा ट्रिप नहीं दिखा पाए। वी ऑल्सो केम बैक क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि आप नहीं देख रहे तो हम भी क्यों देखें। हम तभी देखेंगे जब आप सब चीज़ें देख पाओगे। तो हम भी वापस आ गए। हमने बस थोड़ा सा टेक अवे फूड लिया लाइक थाई वेज या वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू। सो हमने थाई वीगन फ्राइड राइस लिए हैं। उनको A&W के फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है विद एक्स्ट्रा सीजनिंग, तो हम वो लिए हैं। और हमने टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ली है। So that's our dinner for today and we hope you enjoyed our vlog. So please सब्सक्राइब। ठंड में हालत ख़राब हो गई। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ठंड में बहुत हालत ख़राब हुई है बट हम इसको बिल्कुल हम लोग नेगेटिवली नहीं बोल रहे हैं। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एंड वी आर एंजॉइंग दैट यू गाइज आर ऑल्सो एंजॉइंग अस। आप लोग इतने अच्छे से हमें सपोर्ट किए कि इतनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अ बिग शाउट आउट टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। थैंक यू so much. Thank you so much guys. Thank you. It really means a lot. It's a big achievement. हमने सोचा भी नहीं था कि हमको इतनी जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा एंड
बस अब आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए. आपके कमेंट्स आने चालू होंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा. सो प्लीज़ स्टार्ट कमेंटिंग एंड लेटिंग अस नो व्हाट यू वांट टू नो मोर अबाउट Canada and lifestyle and any other things that you want. Anything about us specifically. So let us know whatever you want to know and we'll definitely make our vlogs accordingly. हमारा नेक्स्ट फ्राइडे का व्लॉग इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. हम अभी से ही प्लान कर चुके हैं उसके बारे में बहुत कुछ एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. उस शूट के लिए भी, उस डे के लिए भी एंड वी आर एक्साइटेडली वेटिंग. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड हमें सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज आई एम श्योर जितना हम इंजॉय करने वाले हैं उससे डबल ही आप इंजॉय करोगे क्योंकि हम ठंड में होंगे, आप बिना ठंड में इंजॉय कर रहे होगे. तो एनीवे, so please do like, share, comment and subscribe. And toodles.